हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली चूँकि आप सबको पता है अभी हम लोग रीजनिंग का सीरीज़ भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले वाला जो वीडियो दिया था उसमें मैं क्वेश्चन करवा चुका था। चूँकि उसमें सारे टाइप क्वेश्चन करवा दिया था, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन भी 1 से लेके 7 तक कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा टॉपिक ये पूरा कर लेंगे। और अभी जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसका नाम ही है अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट में करेंगे क्योंकि इसका बेसिक बातें सब कुछ बता दिया हूँ, एक एक पॉइंट बता दिया हूँ, इसका थ्योरी भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब नहीं देखें वो वीडियो तो जाके ज़रूर सीरीज़ को कंप्लीट करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है। ये जो दोनों का संबंध जैसे है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जो दिए गए पद युग्म के बीच है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे रिलेशन यहाँ पे बन रहा है सेम रिलेशन जो है ना ये दोनों के बीच में होना चाहिए। अब देखो आप कहेगा सर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो भाई ठीक है इसके ऑप्शन से छांटना है तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे दोनों पकड़ा जाता है तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा सारी चीज़ें। और तो और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो तो आपको करना क्या है, पहले आपको करना ये है, अभी आपको अगर याद होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अपोजिट अंग्रेजी वर्णमाला का जो अगर विपरीत क्रम आपने याद किया होगा तो आपको साफ साफ यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा कि भाई ये तो विपरीत क्रम है ना। एम डी का डब्ल्यू होता है, एम का एन होता है, ओ का क्या होता है भाई एल होता है। नहीं समझ में आया, आइए देख लेते एक बार, मैं लिख भी देता हूँ। चलो तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एक पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ। देखो भाई अंग्रेजी वर्णमाला का जो विपरीत क्रम होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम हो गया। जो कि ये प्रथम जो अर्धांश होता है एक से मतलब ए से लेकर एम तक होता है। अब यहीं से क्या करना है भाई, सब एन से शुरू कर देना है। एन हो गया, ओ, पी, क्यू, ये क्यू है भाई, ठीक है। क्यू हो गया, आर, एस, टी, यू, है ना, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इसका विपरीत क्रम है। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा साफ साफ है ना, तो डी का कौन है शायद, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी का डब्ल्यू है ना यहाँ पे विपरीत क्रम। उसके बाद एम का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एम का एन है विपरीत क्रम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ओ का क्या है भाई, तो आप कह सकते हैं सर ओ का एल है, यहाँ पे आप देख पाएंगे है ना, ओ का एल है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये विपरीत क्रम है। तो भाई इन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अब ये चीज़ आपके माइंड में रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे लेकिन कम टाइम में करना ये सबसे बड़ी बात है। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना है, मैं बार बार इन चीज़ों के लेके बोला हूँ है ना, इसे याद कर लीजिए विपरीत क्रम को। चलो तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये जो डी वाला ऑप्शन है वो सब आपको दिख रहा होगा, ये विपरीत क्रम है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विपरीत क्रम है ना। जी का टी होता है विपरीत क्रम है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एच का जो है, एच का विपरीत क्रम फ्रेंड्स जो होता है वो एस होता है, और आई का जो है आर होता है ना। ये सब विपरीत क्रम आपको दिख रहा होगा, देखे ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो जी का क्या होता है, टी होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ तो आपको कह से दिखेगा ना। देखो भाई यहाँ पे जी का टी होता है विपरीत क्रम। एच का जो है यहाँ पे आप देखेंगे एच का एस होता है, यहाँ पे है ना, ये एस है तो एच का एस होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आई का आप देखेंगे तो आर होता है, ये आर है यहाँ पे है ना, इस तरीके से। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो ये विपरीत क्रम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये जो है विपरीत क्रम है। क्या है भाई, विपरीत क्रम या विपरीत अक्षर बोलिए है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत अक्षर है। तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली डी क्लिक करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको बनाना है, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बाय ऑप्शन ही बनाना पड़ता है ना, विकल्प से ही आपको बनाना पड़ता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो आप, जब मैं फिर से कह रहा हूँ आप नोट्स बना रहे हैं तो क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसका जो सोल्यूशन है साथ में मेंशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा सा देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाई सेम कंडीशन, और क्वेश्चन क्या सेम है तो अब यहाँ पे देखने से पता लगेगा। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले, करे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा जो है पहले से संबंधित है ना। आप देख सकते हैं ये वाला तो बनाए हैं, जैसे ये संबंध रख रहा है दोनों में तो वैसा ही संबंध यहाँ पे भी बनना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कैसे बन रहा है। तो आप क्या करिए, एक मिनट, हाँ।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ तो आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन को देखने से ही कि भाई यहाँ पे देख सकते हैं जैसे FEAL है तो इसमें भी वही है LEAF, मतलब कि उल्टा पुल्टा है ना। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि देखो यहाँ पे कैसे कंडीशन बन रहा है, चीज़ों को पकड़िए। और एग्जाम हॉल में ना कई बार सोचने में टाइम लग जाता है, तो जब रीजनिंग चैप्टर का नाम ही है भाई मतलब कि सादृश्य परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट, आपको टेस्ट कर, आपके माइंड को टेस्ट कर रहा है कि कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो भाई उल्टा पुल्टा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो लास्ट वाला है ना, शुरू वाला है ना, ये पहला का शुरू वाला जो दूसरा का जो लास्ट वाला है उससे मैच कर रहा है, ऐसा ही आपको दिख रहा होगा, है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग यहीं पे इसको क्या कर लेते हैं, क्रम में सजा लेते हैं। तो आप क्या करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा FEAL लिख लूँगा, ठीक है। फिर से क्या है भाई, यहाँ पे L है, E है, ठीक है, A है और क्या है यहाँ पे F है। तो देखो यहाँ पे ये जो इस F को यहाँ से मिल रहा है, L यहाँ से मिल रहा है, E सामने सामने मिल रहा है और A सामने सामने मिल रहा है। तो सेम पैटर्न जो है आपको यहाँ पे भी बना लेना है इसका भी। तो क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है आपको, E लिख लेना है भाई, A लिख लेना है, K लिख लेना है, T लिख लेना है। फिर से अब देखो कंडीशन क्या बन रहा है, तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, लास्ट में इस तरीके से F बना लो, फास्ट में यहाँ पे आप क्या कर लो भाई, T बना लो, है ना, ये वाला। उसके बाद इसके सामने में A बना लो, आप देख सकते हैं, और इसके सामने में क्या कर लो भाई, क्या है भाई, हाँ K है ना, तो K कर लो। बस यही आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया, ये तो आंसर हो गया ना भाई, यही हो गया आंसर। तो इसमें कुछ था ही नहीं, कई सारे पैटर्न बना सकते, लेकिन ये बेस्ट है कि भाई इसके शुरू वाला इसके लास्ट वाला से, इसके लास्ट वाला उसके किससे वाला से, कौन से वाला से। तो आप कैसे कहिएगा सर ये जो है लास्ट वाला से बात कर रहा है, ये शुरू और लास्ट वाला, माफ़ी चाहता हूँ। इसका जो शुरू वाला था यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला अक्षर का, उसके लास्ट वाला से है ना। और इसका जो लास्ट वाला है ये दूसरा पहला अक्षर का, इसके शुरू वाले अक्षर से, दूसरा का शुरू वाले अक्षर से, बाकी सब सेम है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी पैटर्न बना सकते थे यहाँ पे भी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे पैटर्न एक बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है भाई साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा, TAK, अच्छा E था क्या, अच्छा E है, माफ़ी चाहता हूँ, F नहीं है, ये E है, टेक हो जाएगा, ये TAKE इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर यही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा सब देखो। अब बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि J11 है ना, JR11 आप किस आधार पे 11 हुआ, आपको क्वेश्चन पे सोचना है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे भी, और विथ उसका एनालिसिस तो जैसे बात है मैं करवा ही रहा हूँ डिटेल में, तो बहुत ही ज़रूरी भी हो जाता है चीज़ों को करना, है ना। तो कह रहा है कि भाई JR11 है, ये अलग पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पे KT16 है। तो कह रहा है यहाँ पे जैसे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ना, JR11 KT16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। तो कह रहे उसी प्रकार भी जो है 22 और WO 27 से संबंधित है। तो ये समान तर्क के अनुसरण या फिर अनुसारण बोलिए, अनुसरण बोलिए कोई बात नहीं, तो अनुसारण करते हुए DS 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, DS 18। तो ये सब कैसे पैटर्न बनाया, यहाँ पे आइए चीज़ों को समझते हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है। देखो भाई यहाँ पे J और K कितना आप आगे गए, तो 1 गए, और R और T में कितना आगे गए, तो आप कह सकते हैं सर पहले तो हम लोग लेटर वाला खोज लेते हैं। तो J से K जाने में प्लस का 1 किए, है ना, प्लस का 1 किए, और R से T जाने में कितना करना पड़ा, तो R आता है 18 पे और T आता है 20 पे, तो कहीं ना कहीं आपको 2 जाना पड़ेगा आगे, 2 का प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आप कह सकते हैं सर पैटर्न तो बन गया भाई, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ना ये 11 है 16 है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ये कैसे हुआ है कोई बात नहीं। तो चलो पहले जो रिलेटेड है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए J, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ R, ठीक है। अब देखो चूँकि पहले इसको लिख लेते हैं, J और R लिखना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे हम लोग कि भाई यहाँ पे चूँकि J कहीं ना कहीं इससे संबंध बना रहा है और R इससे संबंध बना रहा है, तो यहीं पे मैं लिख लूँगा क्या, तो आप कह सकते हैं सर आप यहाँ पे K लिख लीजिए इसके सामने, K ये लिखता हूँ, ठीक है, और R के सामने मैं T लिख लूँगा, है ना। और देखो भाई कितना का यहाँ पे बढ़ रहा है, तो J से K +1 आए और R से भी +2 का बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। ये तो काम कर लिए। उसके बाद एक आपको और दिखेगा, यहाँ पे कितना है भाई, 11 है और यहाँ पे 16 है। तो देखो भाई पहले यहाँ पे 11 लिखेंगे, नीचे वाला में 16 लिखेंगे ना भाई, यहाँ पे 16 लिखेंगे, तो यहाँ पे दोनों में जाने में कितना का बढ़ोतरी करना पड़ रहा है, आप कह सकते हैं सर 5 का। बस पैटर्न हमें पकड़ा गया, पकड़ लिए पैटर्न को। अब सेम कंडीशन आपको नीचे में भी अप्लाई करना है, यही कंडीशन अप्लाई होगा यहाँ पे।
ये जो वाला देख रखते हैं कितना है भाई, VM 22 और WO कितना है भाई 27 है। तो आ जाओ, तो देखो भाई यहाँ पे भी लिख लेता हूँ और क्या करना है, यहाँ पे M लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद भी के जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, भी के जस्ट यहाँ पे नीचे में क्या लिख लूँगा, W लिखूँगा और यहाँ पे O लिखूँगा, यही तो लिखना है। आप देखो भाई फिर से, चूँकि ये पैटर्न तो हम लोग पकड़ लिए कि भाई यहाँ पे प्लस का 1 जाना पड़ रहा है, तो प्लस का 1 ही यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं पैटर्न तो दिख गया, प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 2 है ना। अब चूँकि यहाँ पे भी से 2 आगे 1 आगे बढ़ेंगे तो भी के बाद W आता है, भी आता है 22 पे और W आता है 23 पे, M आता है 13 पे, O आता है कितने पे, तो दो दो इसमें जोड़ना पड़ेगा तो 15 पे आता है ना, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो है क्या है कि भाई संख्या है ना, नंबर है। नंबर में क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 22 है और 27 है, तो चूँकि आपको पता चल गया कि यहाँ से भाई यहाँ पे 22 है, इसमें 5 इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 ही इंक्रीज होगा। चूँकि पैटर्न साफ साफ आपको दिख रहा होगा, तो कितना हो जाएगा आप एक सर यहाँ पे 27 है तो 27 लीजिए, बस हो गया। आप ये दूसरा कंडीशन, तो भाई तीसरा कंडीशन भी आप लोग का यही फॉलो होगा है ना, सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे देखो भाई डी है ना, डी है और ऐसा है, तो डी के सामने क्या होगा, 1 बढ़ेगा है ना, 1 का इंक्रीज होगा, प्लस का 1 कर लो तो कितना होगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 2 होगा, देना पड़ेगा ना 2 इसमें, एस में 2 जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में 2 जोड़ेंगे और एस में, तो एस 18 पे आता है, 2 जोड़ेंगे तो कितना 18 19 20 है ना, 19 20 सॉरी एस आता है 19 पे, तो 2 जोड़ेंगे तो 19 तो 21 हो जाएगा। तो 21 पे कौन आता है, यू आता है, तो यहाँ पे यू लिख देंगे। और लेटर जो नंबर है, सॉरी नंबर 18 आपको दिख रहा होगा, तो नंबर में 5 जोड़ना पड़ रहा है, तो प्लस का यहाँ पे क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 है ना भाई, 23 हो जाएगा। यही तो आंसर हो गया। तो आप कह सकते हैं सर इसका जो आंसर हो जाएगा EU 23, EU 23 इज़ द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इसका आंसर ये हो गया, तो यहीं पे लिख देता हूँ भाई आंसर ये हो गया है ना, बी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं था, पैटर्न आपको पकड़ना है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है, हार्डली 15 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं था। और जितना प्रैक्टिस करिएगा आप में निखार उतना आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जरा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DMTS FOVU से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार KGQOMISQ से संबंधित है। ठीक है, जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है सेम पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है। तो कह रहा है कि सेम तर्क के आधार पर जो है अनुसरण करते हुए है ना क्या करना है, तो ये जो है आप देख सकते हैं HCMJ, ऐसा ही जो है कौन सा ऑप्शन में बन रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। कोई बात नहीं, तो आइए पैटर्न हम लोग बना लेते हैं, कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का वही पुराने तरीका, अंग्रेजी वर्णमाला का अगर क्रम आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को जो देखने से क्वेश्चन पे पता चल रहा है। आप सबको पता है कि भाई डी जो है 4 नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, तो आप कहिएगा सर मैं एम और डब्लू का तरीका बताया हो ना, देखो ये एम है और ये डब्लू है, तो एम पहले आता है तो मैंने आपको बताया इसे 3 बना लो, इसके पीछे में 1 लिख दो तो ये 13 हो गया, और ये डब्लू बाद में आता है ना, तो ये 3 इसको भी बना लो और क्या कर लो इसके पीछे 2 लिख दो तो ये 13 पे आ जाता है और ये 23 पे आ जाता है। तरीका मैंने आपको बताया हूँ सारे याद करने का। तो एम कितने पे आता है, तो ये 13 पे आता है, तो आप कह सकते हैं सर 13 हो गया, ये 20 पे आता है और एस 19 पे आता है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, चूँकि अभी आपको समझना है और आशा करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। तो एफ 5 पे आता है, ओ 15 पे आता है, भी 22 पे आता है और यू 21 पे आता है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसे लिख लूँगा, लिखने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छा चलो डी ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे एस हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ लिख लूँगा है ना, यहाँ पे उसके सामने ओ लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ और यहाँ पे यू लिख लेता हूँ। ठीक है, ये यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपको 2 का इंक्रीज हो रहा है, डी से 2 लेटर और आगे बढ़ते हैं है ना, अक्षर और आगे बढ़ते जैसे DEF, तो मतलब कि प्लस का 2 हो रहा है यहाँ पे। एम से भी यहाँ पे 2 जाइएगा, चूँकि एम आता है 13 पे और ओ आता है 15 पे, तो भाई कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 2 भी जाना यहाँ भी पड़ रहा है। ठीक है, प्लस का 2। उसका टी से भी जाने के लिए भी टी 20 पे आता है और भी 22 पे आता है, तो प्लस का 2 भी यहाँ पे करना पड़ रहा है। एस 19 पे आता है, आप सबको पता है, और भी जो है कितने पे आता है, 21 पे आता है, तो प्लस का 2 साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। तो अगला भी वही प्लस का 2 होगा, फिर अगला भी वही प्लस का 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का पैटर्न बन रहा है ना। देखो 2 से एफ यहाँ पे 5 नहीं आता यार, 5 लिख दो क्या, एफ जो है 6 पे आता है। तो देखो 2 का 4 2 6 है ना, ये हो गया कितना, एम 13 है और ये 13 है, एम ये है ना, कोई बात नहीं, मैं बोला सही हूँ, लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। ये 15 हो गया, प्लस का 2 हो रहा है, 20 से 22, ये 2 फिर से 19 से 21, 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो सेम पैटर्न आगे भी बनेगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का बनाएंगे। तो देखो ना, ये 11 पे आता है ना और ये 13 पे आता है, तो 2 का इंक्रीज हो रहा है। फिर ये 7 पे आता है ना और ये I 9 पे आता है, तो 2 का इंक्रीज हो रहा है।
क्यू देखिएगा तो ये 17 पे आता है और एस 19 पे आता है, तो 2 का इंक्रीज हो रहा है। ओ जो है 15 पे आता है और क्यू 17 पे आता है, 2 का इंक्रीज हो रहा है ना। तो अगला भी वही बनेगा। तो पैटर्न आपको पता लग गया है, तो आप क्वेश्चन को कर लीजिए, है ना। आप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो भाई डायरेक्टली आप इसी को लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसमें 2 जोड़ लो, है ना। तो यहाँ पे मैं एच लिख लेता हूँ आप बनाने के लिए, एच, है ना। एच हो गया, यहाँ पे सी हो गया, एम हो गया और जे हो गया। तो एच में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पे 10 पे तो जे आ जाता है। सी में फिर से 2 जोड़िएगा, यहाँ पे प्लस का 2 कर लीजिए, प्लस का 2 कर लीजिए। तो सी में प्लस का 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, है ना। 2 जोड़िएगा तो 3 और 2 5 हो गया, तो ई हो जाएगा, है ना। एम में फिर से आपको क्या करना है, प्लस का 2 कर लेना है। तो ये 13 पे आता है, 2 जोड़िएगा तो 15, तो ओ हो जाएगा, है ना। फिर से आपको यहाँ पे 2 कर लेना है, प्लस का 2, तो 10 पे आता है, ये एल हो जाएगा, है ना। 10 2 12, तो यही इसका तो आंसर हो जाएगा। तो देख लो, जे ई ओ एल, जे ई ओ एल, जे ई ओ एल, डी इज़ द राइट आंसर, है ना। यही आंसर इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया भाई जे ई ओ एल इज़ द राइट आंसर। एकदम पकड़ा गया, है ना। तो चीज़ों को समझिए, बहुत आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे सेम पैटर्न है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ये सेम पैटर्न है। मैं इसलिए लिया हूँ कुछ क्वेश्चन का सेम पैटर्न जो कि एग्जाम में आता है। देखो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ए से डी जाने पे देखो ए 1 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है। देखो प्लस का 3 हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है, फास्ट में क्वेश्चन करने का तरीका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है ना, देख सकते हो। ये आता है 6 पे और ये आता है 9 पे, आता है 9 पे, तो प्लस का 3 हो रहा है ना। एच आता है 8 पे और ये आता है 11 पे के, तो प्लस का 3। अब देखो डी आता है 4 पे और ई आता है 7 पे जी, है ना, तो प्लस का 3 यहाँ पे भी। तो आप सबको साफ साफ पता चल रहा है कि पैटर्न जो है प्लस का 3 का बन रहा है। तो अगला भी वही अप्लाई होगा ना, अगला वाला भी वही अप्लाई होगा। तो कर लो अप्लाई प्लस का 3 में, तो आप तो पकड़ लिए। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सर 12 नंबर का जो हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको करना है, तो आप कह सकते हैं एम है, आर है, टी है, पी है, तो प्लस का 3 कर लो। यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे सेम अप्लाई हो रहा है। यहाँ भी प्लस का 3 होगा, यहाँ भी क्या होगा सर, प्लस का 3 होगा। तो देखो भाई एम से 3 आगे बढ़िएगा तो कितना होगा, तो कह सकते हैं कि 13 3 16, तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आर में फिर से 3 जोड़िएगा, आर कितने नंबर पर आता है, तो आप कह सकते हैं आर जो आता है सर वो आता है 18 पे, 3 21 हो जाएगा, तो ये यू हो जाएगा, है ना। टी आता है 20 पे, 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 23, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा। पी आता है 15 पे, सॉरी 16 पे, 3 और जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, है ना। 16 3 19, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर आंसर जो हो गया है वो हो गया पी यू डब्ल्यू और एस इज़ द राइट आंसर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो पी यू डब्ल्यू एस, पी यू डब्ल्यू एस, पी यू डब्ल्यू एस। तो आप कह सकते हैं सर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। सी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान था, पैटर्न पकड़ना है, बस काम हो गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब कंडीशन फिर से कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, क्या कंडीशन दिखेगा, तो जो अभी हम लोग अप्लाई किए हैं तरीका को, ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया है ना। ए एफ एच डी, ए एफ एच डी, ए एफ एच डी, कोई बात नहीं। ये 13 और 16 का क्वेश्चन, 12 और 13 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सा देख लो। ये भी आसान है, उसी पैटर्न को कहीं ना कहीं आपको देखने से ही पता चल रहा है कि फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है, ये दोनों के बीच में एक निश्चित संबंध है, फिर भी जो संबंध यहाँ पे बन रहा है वही संबंध यहाँ पे भी बनेगा। तो इसका संबंध आपको क्या करना है भाई, तो निकालना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक कर लेना है। देखो भाई मैं क्यों कह रहा हूँ चेक कर लेना है, तो कि चूँकि एग्जाम ये बोनस पॉइंट होता है और यहाँ पे गलती कर दीजिएगा तो एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम हॉल में, आप सबको पता होना चाहिए। देखो भाई ये डी आता है 4 नंबर पे, ये आता है 7 नंबर पे जी, ये आता है 10 नंबर पे जे, जे कितने पे आता है 10 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, देखो ये 12 पे आता है, ये ओ आता है कितने पे 15 पे, आर आता है 18 पे और पी आता है 15 पे। देखो कितना का इंक्रीज हो रहा है ना। देखो 4 से 12 जाने पे प्लस का 8 हो रहा है, 7 से 15 जाने पे यहाँ पे 8 7 15 फिर से प्लस का 8 हो रहा है, जे से 10 से जो है 18 जाने पे आप देखिएगा तो लगभग 8 का इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा प्लस का 8 हो रहा है पहला और दूसरा में। तो यहाँ भी आप चेक कर लीजिएगा, तो ये 10 पे आता है और ये 18 पे आता है, आर 18 पे, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि ये भी प्लस का 8 हो रहा है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी बनेगा, है ना। तो आइए बना लीजिए। तो यहाँ पे आई है भाई, आई के बाद एल है, एल के बाद क्या है भाई ओ है, ओ के बाद यहाँ पे एम है, तो प्लस का 8 कर लो आप यहाँ पे, फिर से आप क्या कर लो प्लस का 8 कर लो, फिर से प्लस का 8 कर लो, चूँकि यही पैटर्न बन रहा है, फिर से प्लस का 8 कर लो। तो आई में 9 में आता है और यहाँ पे 8 जोड़िएगा तो 17, तो क्यू आता है 17 नंबर पे, तो क्यू हो जाएगा। ये आता है एल आता है 12 पे और 8 जोड़िएगा तो 12 8 20, तो टी हो जाएगा। ओ आता है कितने पे,
15 पे और 8 जुड़िएगा और 15 8 23 हो जाएगा, तो मतलब कि W आ जाएगा। M आता है 13 पे 8 जुड़िएगा तो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 7 20 21 हो जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं सर 21 पे जो है यहाँ पे U आता है, U आता है कितने पे 21 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे Q हो जाएगा, T हो गया, W और U हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्लस का 8 यहाँ पे हुआ था, ये 8 है, ठीक है। तो 14 नंबर का जो है QTWU इज़ द राइट आंसर, प्लस का 8 इंक्रीज हुआ था QTWU, तो आंसर ए हो जाएगा। चलो अब जो है हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, है ना। चलो भाई इस क्वेश्चन को देख लो ज़रा सा फास्ट में, 15 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे लोग डर जाएंगे क्वेश्चन को देख के कि बाप रे ये क्या आ गया, कुछ नहीं है, आसान है। देखो जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, जैसे पैटर्न यहाँ पे बना है पहला से दूसरा से, वैसा ही जो है यहाँ पे तीसरा से चौथा में बना है, और वैसा ही जो है पाँचवा से छठा में सेम पैटर्न बनना चाहिए, कुछ नहीं है, आसान है ना। ये अनुपात का है, ये समानुपात का, तो जैसे अनुपात यहाँ पे बना, समानुपात का सिंबल का मतलब ही होता है कि भाई ये सेम अनुपात यहाँ पे बनेगा और फिर से समानुपात का सिंबल और वैसा ही जो है सिंबल में करा, वैसे पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए। समझ में आ गया है आप लोग, अभी तक तो सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं, तो मैं आइए क्वेश्चन के बाद पढ़ भी लीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर के समूह, चूंकि ये पांचवें अक्षर है तो कह रहा है कि पांचवें अक्षर के समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पहले से है, ये दूसरा पहले से जैसे रिलेशन बनाया, है ना। और कह रहा है कि चौथा जो है तीसरे से जैसे संबंध बनाया, ये चौथा है तो तीसरे से कैसे संबंध बनाया, तो वैसा ही कह रहा है कि पांचवा छठे से वैसा ही संबंध बनाना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है भाई साहब। देखो अब हम क्या कर लेंगे, और क्वेश्चन पता है ये 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, और जब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लगेगा बहुत टाइम, तो इससे बचना है। तो अगर क्वेश्चन को फास्ट में करना है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, ज़रा सा देख लो। ये अप्रोच आपके माइंड में कब आएगा, जब आप क्वेश्चन को फास्ट में करेंगे तब। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि भाई चलो यहाँ पे डायरेक्टली आपके दिमाग में वो चलना चाहिए ना, एकदम फास्ट में एक बार लिख लीजिएगा। जैसे जे आता है 10 पे तो 10 लिख लिया, ये 19 लिख लिया, जी 7 लिख लिया, है ना, ये 19 है। एक्स जो है कितने पे आता है, तो आपके कहेगा सर एक्स जो आता है कितने पे 24 पे, तो यहाँ पे 24 लिख लिया, कि 11 पे आता है। अब ये जो है ए आता है कितने पे 1 पे, डी आता है 4 पे, एक्स आता है फिर से कितना पे 24 पे, आई आता है 9 पे, बी आता है भाई 2 पे, अंग्रेजी वर्ण वाला का क्रम है। तो ऐसे आपने लिख लिया तो आपको कहीं से देखने ही से पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं ये कितना हो रहा है, माइनस का 9 हो रहा है, 19 से 4 तो कितना हो रहा है, तो भाई देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये 4 से आगे जा रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं माइनस का हो रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो आपको मोटा मोटी यहाँ पे आपको पता लग गया। तो क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट में लिख लूँगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जी आता है 10 पे तो 10 लिख लूँगा, एस आता है 19 पे तो 19 लिख लूँगा, जी आता है 7 पे 7 लिख लूँगा, है ना, या फिर लेटर ही लिख के मैं बता देता हूँ। एक मिनट रुको, यहाँ पे लेटर, तो जे हो गया भाई, जे के बाद एस हो गया, एस के बाद जी हो गया, जी के बाद यहाँ पे एक्स हो गया, और क्या है भाई के हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ए लिख लेना है, ए के एस के सामने डी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, चलो यहाँ पे ऐसा ही तीर का निशान बनाता हूँ तो समझने में आपको आसानी होगा। ऐसा ही तीर का निशान बना, एक्स के बाद जो है एक्स के सामने फिर से एक्स है, यहाँ पे जी के सामने क्या है भाई, देखो जे का ए हो गया, एस का डी हो गया, जी का एक्स हो गया, एक्स का आई हो गया, तो एक्स के सामने में आई है भाई, जी के सामने में क्या है, जी का एक्स हो गया, ठीक है, और के का लास्ट वाला बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये समझना है कि देखो हाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र ये आ रहा है। अब एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, अब इसका ना पकड़ पहले बनाना जरूरी है भाई, इसको पकड़ना जरूरी होता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। अब देखो चूँकि ए आता है, जे आता है 10 पे और ए आता है 1 पे, आप सबको पता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये माइनस का 9 हो रहा है। चलो यहाँ तो समझ में आ गया, है ना, क्योंकि जे से ए जाने में, या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं, यहाँ से इधर से अगर एक की तरफ से चलेगा तो आपको 9 का प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे जैसे आइएगा तो डी आता है 4 पे और एस आता है 19 पे, तो यहाँ पे पकड़ बन ही नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो लगभग 15 4 19 15 का अंतर हो रहा है। फिर यहाँ पे जाइएगा जैसे, तो यहाँ पे एक्स है 24 पे और जी जो है ये 7 पे आता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो लगभग 17 का हो रहा है, तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि भाई एक बार हम लोग क्या करते हैं, चलो उल्टा चलते हैं, उल्टा इन द सेंस प्लस माइनस करके। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी
U V W X Y Z। ठीक है, करना ये है, एक बार अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में प्लस माइनस करके देखो, ये खेल खेलना कई बार पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये बात करूँगा तो यहाँ से जाने में कहीं ना कहीं आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई ये माइनस का 9, तो ये तो अंतर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, तो अगर मैं क्या करता हूँ डी में, एक में क्या कर लेता हूँ, ए में से माइनस का 9 करता हूँ। जैसे ए है तो ए में से अगर ये 1 नंबर पे आता है तो इसमें -9 कर देता हूँ। तो कैसे करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा आपको, है ना। सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट, एक मिनट। यहाँ पे पैटर्न मैं एक बार देख लेता हूँ, ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं, है ना। ये भी पैटर्न नहीं बन रहा है। हाँ, अगर मैं जे से -9 करता हूँ तो देखता हूँ ये आता है क्या, ये -9। तो जे यहाँ पे भाई ये 10 पे आता है, और -9 करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। तो ये कहीं ना कहीं -9 यहाँ पे किए जे में से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस में से क्या करता हूँ, प्लस का 11 जोड़ता हूँ। जैसे एस हो गया, यहाँ पे एस किधर है भाई, यहाँ पे एस हो गया, है ना, और इसमें मैं प्लस 11 जोड़ता हूँ, तो 11। तो यहाँ पे एस हो गया, TUVWXYZ, है ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डी आ जाता है। तो प्लस का 11 करता हूँ, तो यहाँ पे तो ए आ गया, यहाँ पे प्लस का 11 किया तो डी आ गया। तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर से मैं क्या करूँगा, एक्स में से माइनस का 9 करूँगा। तो एक्स किधर है, तो एक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और माइनस का 9 करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी आ गया। तो जी है भाई, सॉरी उल्टा बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे जी होगा पहले, माफ़ी चाहता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे जी है ना, तो जी में से हम लोग का पैटर्न क्या बना, एक बार तो पहले उसका 9 किया, एक बार माइनस का 9 किया, उसका प्लस का 11 किया, फिर क्या करूँगा, ये माइनस का 9 करूँगा ना। 9 किस में से करूँगा, तो जी में से, तो जी में से माइनस का 9 कर लो, तो ये जी हो गया यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स आ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं प्लस का 11 जोड़ूंगा। तो प्लस का 11 अब किस में, एक्स में जोड़ना है। तो एक्स कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे है एक्स, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आई है भी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये पैटर्न हमें पकड़ा गया। फिर से क्या करूँगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस का 9 करूँगा। तो अब माइनस का 9 इसमें से करूँगा, किसमें से, के में से माइनस का 9 घटाएंगे। तो के कहाँ पे, यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी आना चाहिए, और बी यहाँ पे है, देख लेते हैं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक में आपको प्लस का 9, उसके बाद दूसरा में, सॉरी, ये पहला वाला में माइनस का 9 करना है, और दूसरा वाला में क्या करना है, प्लस का 11 करना है। देखो भाई, यही पैटर्न ना कई बार क्या होता है, समझने में दिक्कत होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद रहेगा तो प्लस माइनस कर सकते थोड़ा सा फास्ट में, या फिर लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा चीज़ों करने में सहूलियत आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न ये बना है, जरा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मुझे भी लगभग 1 मिनट लग गया सोचने में इसके बारे में। हाँ, इसमें हुआ क्या है, जरा सा देखिएगा। इसमें हुआ ये है कि ये आप देख सकते हैं, जे में क्या करना पड़ेगा, कड़ा है, क्या करना पड़ा है भाई, यहाँ पे माइनस का 9 करना पड़ा। एस में क्या करना पड़ा, ये प्लस का 11 जोड़े हैं। तो इसमें जे में से माइनस का 9 किए हैं तो ए आ गया, और एस में से प्लस का 11 किए तो डी आ गया। तो कैसे डी आया, तो देखो एस, आप जैसे मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, जैसे ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसका टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार समझ लो। तो जैसे ये तो पता चल गया कि भाई इसमें से आपको माइनस, ए में से माइनस किए, सॉरी जे में से माइनस क्या किया भाई, -9 किए हैं। देखो यहाँ पे है जे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है जे, और यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, माइनस का 9 किया हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए आ गया। तो मतलब ये तो मिल गया कि भाई जे का हमें क्या मिल गया, माइनस का 9 जो किए है, यहाँ पे माइनस का 9 किया है तो हमें ए मिल गया। फिर है यहाँ पे एस, तो एस यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे प्लस का जो 11 किए हैं तो हमें प्लस का 11 किए हैं तो हमें डी मिल गया। कैसे, देखो एस है यहाँ पे, देखो या एस यहाँ पे है, और यहाँ पे प्लस का 11 किए थे, 11 जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डी मिल गया ना। तो यही है पैटर्न, यही बना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, चूँकि यहाँ भी वही पैटर्न बनेगा। ठीक है, पहले ये चूँकि एल में से माइनस का 9 करो तो कितना आ जाता है, सी आ जाता है। देख लो एक बार, एल हो गया, ये आता है 12 पे, माइनस का 9 करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, सी आ गया, तो सी है ना भाई, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन बनेगा, इसमें से क्या करना है, माइनस का 9 करना है, ठीक है। उसमें से भी क्या करना है यहाँ पे, तो आपको करना है यहाँ पे प्लस का 11, फिर से आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस का 9 करना है, उसके बाद फिर से करना है यहाँ पे प्लस का 11, यहाँ पे वही पैटर्न बनेगा, फिर से आपको यहाँ पे माइनस का 9 करना है, ठीक है। तो कर लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग करते हैं बी में से माइनस का 9 करेंगे, देखो भाई बी यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एस हो गया। तो देखते हैं एस तो सब में है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं एस। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, डी में 11 जोड़ना है। तो क्या करना है भाई, देखो डी यहाँ पे है, 11 जोड़ लो, प्लस करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ हो गया, तो यहाँ पे ओ कर देंगे। फिर से माइनस को 9 करना है, तो एक्स में से माइनस 9 कर लेंगे, तो एक्स यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 ही करना है ना भाई, 9 माइनस करना है एक बार, पहले माइनस का 9 होता है, उसके बाद प्लस का 11 होता है, फिर माइनस का 9 होता है, ऐसा पैटर्न बन। तो यहाँ पे एक्स है, जरा सा देख लेना, ठीक है, एक बार मिटा देता हूँ, है ना। यहाँ पे एक्स है, तो एक्स में से क्या करना है, जो कि यहाँ पे प्लस का माइनस का 9 किए हैं, यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 11, फिर यहाँ पे माइनस का 9 होगा, फिर प्लस का 11 होगा, फिर लास्ट में माइनस का 9 होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे करना है इसके संदर्भ में, बस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो कि हम लोग एक तो यहाँ पे निकाल दिए, डी में से प्लस 11 कर दिए हैं, अब एक्स में से माइनस 9 कर लो। तो एक्स कहाँ पे है, जरा सा देख लो, यहाँ पे एक्स है, तो माइनस 9 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वो आ गया, हाँ बिल्कुल फिर से ओ आ गया है, तो यहाँ पे ओ लिख लेंगे फिर से। कहीं ना कहीं आपको ये आंसर दिख रहा होगा, डी आंसर इसका यही हो जाएगा। चलिए देखिए पूरा निकाल ही लेते हैं, ये हो गया। अब ओ में क्या करना है, प्लस का 11 करना है, तो ओ कहाँ है भाई, देखो यहाँ पे ओ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जेड हो गया है ना, तो यहाँ पे जेड लिख लेना है। फिर एफ में माइनस का 9 करना है ना, तो एफ कहाँ पे ये है, माइनस का 9 करना है, तो 1 2 3 4 5 6, एक मिनट मैं थोड़ा सा एक बार इरेज कर लेता हूँ उसे, तब मैं दिखाता हूँ और अच्छा से आपको दिखेगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला हो सकता है कि ना दिखे तो गड़बड़ हो जाएगा, मिटा लेता हूँ एक बार, एक मिनट जस्ट वेट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी है, मैं समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया। कुछ लोग होते हैं ना जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं, उनको शायद कई बार दिक्कत हो जाता है, तो भाई उसके लिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। पूछते हैं क्वेश्चन तो भाई आपको पूछना ना पड़े, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिटा दिया हूँ। आप देखो भाई यहाँ पे जेड तक तो हो गया हम लोगों का, लास्ट वाला अक्षर है एफ है, जरा सा है ना, यहाँ पे एफ है, तो एफ में से जो कि ये क्या हुआ था, माइनस का 9, यहाँ पे प्लस का 11 हुआ था, माइनस का 9 प्लस का 11, यहाँ भी माइनस का 9 हुआ था, प्लस का 11 हुआ था, और यहाँ पे माइनस का 9 होगा, है ना। तो माइनस का 9 कर लो, किस में से, एफ में से करना है, एफ यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डब्लू हो गया, यही तो आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया भैया, तो ये डी हो जाएगा, कहीं ना कहीं डी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान था, देखो ये 8-10 मिनट का टाइम यहाँ पे लगा है, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेंदी था, लेंदी नहीं आसान था। जब तक पैटर्न आप नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत होगा। मैं तो समझाया हूँ एक एक करके, एक एक पॉइंट लिख के, इसलिए टाइम लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 16 नंबर पे क्या करना है, जरा सा देख लेना, आप लोग बना लोगे, छोड़ दे, ये विपरीत क्रम का कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, A B C D E F G H I J K, ये K है, L M, यहाँ पे N O P Q R S T U V W X Y Z। विपरीत याद रहेगा तो जैसे जल्दी जल्दी कर पाएंगे। देखो भाई यहाँ पे विपरीत क्रम आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एन का विपरीत क्रम कौन सा है, जरा सा देखिएगा, है ना। तो एन का कौन सा है भैया, देख लो एन कहाँ पे है, जो कि यहाँ पे एन है, एन का एफ है, विपरीत क्रम सबका नहीं है मुझे लगता है। देखो यहाँ पे एन है, तो एन की जगह पे एन को पुट कर दिया इन्होंने, उसके बाद एफ की जगह पे एफ को पुट कर दिया है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ कैसे किया पैटर्न, एन हो गया, उसके बाद यहीं पे मैं लिख देता हूँ और जेड हो गया, और यहाँ पे एफ हो गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ भाई एफ हो गया, ए हो गया और एन हो गया। तो देखो भाई यहाँ पे सेम इन्होंने कर दिया इस तरीके से, और बीच वाला का जो है यहाँ पे अपोजिट कर दिया है ना। देखो भाई ये अपोजिट है, बाकी अपोजिट नहीं है, ठीक है, सेम का सेम लिख दिया। अब देख लो यहाँ पे पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है, तो देख लेते हैं एच एस ई। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाला को यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे एच लिखना चाहिए, एच लिखा है भाई, फॉलो हो रहा है। उसके बाद ई यहाँ पे लिख रहा है, और एस का अपोजिट क्या है भाई, एच है ना।
तो यहाँ पे एच भी बन रहा है, तो ई एच एच मतलब बन रहा है यही पैटर्न, ठीक है। ये बीच वाला अपोजिट है, बाकी ये दोनों को उल्टा करके लिख दिया, मतलब कोना कोनी लिख दिया है ना, आप देख सकते हैं उसके जगह पे। तो आ जाओ अगला पैटर्न देख लेते हैं, वही कौन सा बन रहा है। इसको बाय ऑप्शन से ही करना है, आपको बाय ऑप्शन करना है बिल्कुल। तो और ध्यान है, इस तरह का क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो कहीं कहीं ए को और सी को पहले चेक करिएगा। तो मैं पहले यहाँ पे सी लिख लेता हूँ, ठीक है, सी के बाद यहाँ पे पी लिख लेता हूँ और यहाँ पे एन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जैसे बात है सी होना चाहिए और यहाँ पे एन होना चाहिए, और यहाँ पे पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे पी का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो है ऐसा एन के सी कहीं ना कहीं यही आपको दिख गया है ना। चूँकि यहाँ पे बीच वाला जो था ना, ये बीच वाला विपरीत क्रम बन रहा था, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोच सकते थे कि इसका जो बीच वाला है वो विपरीत क्रम बन रहा है, बाकी ये जो लास्ट वाला है, शुरू वाला है उसके लास्ट वाला में लिख लेना है, और इसके लास्ट वाला है दूसरा का शुरू वाला पे लिख देना है। कहने का मतलब यहाँ पे जो 3 प्लेस था, 1 2 3 प्लेस था, फिर से यहाँ पे 3 प्लेस था, तो बीच वाला विपरीत था। जैसे जेड का अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्रम क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ए होगा, और बाकी क्या किया भाई, जो इसका पहला वाला अक्षर को जो था जैसे एन था तो उसे लास्ट में लिख दिया, और इसका जो लास्ट वाला था उसको शुरू में लिख दिया है। यही पैटर्न बना है, यही होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को जब आप मल्टीपल टाइम जो सॉल्व करेंगे ना तो भाई ये आ जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं रीजनिंग का जो एनालॉजी टेस्ट है मैंने सारे वो क्वेश्चन करवाया हूँ। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोगों का कौन सा है, तो आप सबको पता है कि जो न्यूमेरिकल एनालॉजी टेस्ट है वो रह गया, और उसके बाद जो है कुछ डायग्राम बेस्ड एनालॉजी टेस्ट होता है वो है, 2 और एनालॉजी का पैटर्न रह गया है, तो वो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन और सारे जो मैं तरीके बताया हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये वाला जो पैटर्न था, मैं दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये लास्ट वाला जो पैटर्न था आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया, और इस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ करेगा ना तो जानबूझ के ऐसे करने के लिए देता है, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में डालते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे बीच वाला को थोड़ा सा फोकस करना कि ये अपोजिट है, बाकी जो है आपने देखा ना, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला क्या था, यहाँ पे ये पहला अक्षर का लास्ट वाला शुरू वाला, और इसमें लास्ट वाला में दे दिया पहला अक्षर का शुरू वाला, दूसरा का पहला अक्षर का लास्ट वाला दूसरा का शुरू में दे रख दिया, और बीच वाला का क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, विपरीत कर दिया है ना, विपरीत क्रम कर दिया, विपरीत अक्षर कर दिया, विपरीत क्रम कर दिया अंग्रेजी वर्णमाला का। सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना है, ठीक है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। चलो दोबारा कराओ, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हालांकि मैं सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है।